हाँ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत जबरदस्त बात है। साथियों क्या था, इसको ऐसे समझो, आप ना पूरी कहानी की तरह से बात सुनो। वंस अपॉन ए टाइम अपन लोगों को ना एक बात बहुत जबरदस्त सिखाई जाती थी कि इस दुनिया में भगवान है ना? अब भगवान है तो हम लोगों ने ये बात मानी भी कि हाँ यार, भगवान भगवान नाम की कोई चीज तो होती होगी। लेकिन हम में से कई लोग जो बचपन में चाहे छोटी समझ के साथ कहें या उस समय की बचपन की समझ के कारण कहें, तो हम लोग एक बात बोलते थे, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? भगवान है तो कोई भी गलत काम रोक क्यों नहीं लेता? भगवान हम चैलेंज किया करते थे, है ना? अच्छा, अब आप पूछेंगे सर क्या आज मतलब ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बहकी बात नहीं है, रियलिटी ये है कि ऐसे ही वैज्ञानिकों के अंदर एक भगवान हुआ करता था। वैज्ञानिकों का भगवान था डार्क एनर्जी। आप पूछेंगे ये क्या है, कोई काला जादू वगैरह टाइप का है क्या? ऐसे ही वैज्ञानिकों का एक भगवान हुआ करता था डार्क मैटर। वैज्ञानिक चर्चा तो करते थे कि ऐसा कुछ है, लेकिन किसी ने भी उसे देखा नहीं था। आज पूरे अंतरिक्ष में बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं, बहुत सारी साइंस की मैं बातें आपको ऐसी सिखाऊंगा जो कि अचानक आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाएंगी। बस आप तो शांति से सुनते हुए चलिए। हम जितनी भी दुनिया देखते हैं उसके अंदर वैज्ञानिकों के दिमाग में एक विचार था कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है इस अंतरिक्ष में, इस यूनिवर्स के अंदर, जिसका हमें अंदाजा नहीं है, बस है। और उसके बारे में हमारे पास प्रमाण नहीं है, हमें पता है कि कुछ तो है। अब आप पूछेंगे ये क्या बात हुई, मैं आपको बताता हूं। साथियों आपको ये तो पता होगा कि जिस जगह हम रहते हैं, ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये मान के चलिए यूपीएससी स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम उठाइए, मतलब इसको 10 में से 9 नंबर दे सकते हो, इतना गजब का क्वेश्चन है और बहुत गजब बात सीखने जा रहे हो आज आप। अच्छा, इस गजब बात की लेकिन भूमिका बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो क्या है ना जी कि हम जिस जगह रहते हैं, अपन आज एक सोलर सिस्टम के अंदर गोला है एक, उसका नाम है अर्थ, उस पर पाए जाते हैं। लेकिन इस सोलर सिस्टम के अंदर तो बहुत सारे ऐसे गोले हैं। 8 गोले तो हमको ही पता है, ये मंगल बुध बृहस्पति शनि ये सब तो हमारे साथ ही बैठे हैं ना। ये सब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। आपको पता है इस अंतरिक्ष में जैसे सूर्य एक तारा है। अच्छा चलिए छोटा सा एक चीज और सिखाता हूँ, थोड़ा उस भूमिका को बनाते हैं, फिर आपको ये समझ में आने लगेगा। देखिए, जैसे ना अपन पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी है क्या? पृथ्वी एक प्लेनेट है। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक स्टार है। स्टार क्या होता है? जो खुद की एनर्जी से प्रकाशमान हो, उसे किसी और ने लाइट ना डाली हो। पृथ्वी के ऊपर तो सूर्य की रोशनी आ रही है, जिसकी वजह से हमारे पास दिन और रात हो रहे हैं। मैंने मल्टीपल टाइम ये बात बताई है। तो सूर्य एक स्टार हुआ, पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, दैट मींस प्लेनेट है। हमको ये बहुत अच्छे से बचपन से लेके आज तक पढ़ाया गया है कि सूर्य जैसा एक तारा, ऐसे तो पता नहीं हमारी इस आकाश गंगा में, हमारी इस गैलेक्सी में कितने ही तारे हैं, लेकिन वो सूर्य से बहुत दूर हैं, इसलिए बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, रात्रि में जिसे देखते हैं मंदाकिनी के अंदर, वो तारे हमें दिख तो रहे हैं, बस फर्क ये है कि वो बहुत दूर हैं। फिर बहुत सारे वैज्ञानिक आए, आइंस्टाइन आए, उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है हम केवल एक ही आकाश गंगा में रहते हैं क्या? बोले नहीं तो। बोले ऐसी आकाश गंगा तो पता नहीं कितनी सारी हैं, कितनी सारी गैलेक्सीज इस पूरे अंतरिक्ष में फैली हुई हैं। ऐसे तारों के जो झुंड हैं, ऐसे पता नहीं इस दुनिया में कितने हैं, इस अंतरिक्ष में अज्ञात तत्व कितने सारे हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगा। अभी आप थोड़ी देर में देखिए, थोड़ी देर में आप अपनी सीट से ऊपर उठने लगेंगे, आपको अचानक अंतरिक्ष की यात्रा होने लगेगी। अब आप जरा फील करिए, आप एक गोले पे थे जिसको आप धरती बोलते हैं। गोले पे बैठा हुआ एक व्यक्ति इस बात का अंदाजा लगाता है कि हम जिस गोले पर हैं, इस गोले का तो क्षेत्र केवल सीमित है। एक सूर्य नामक तारे के चारों तरफ चक्कर लगाने में ही इसका सोलर सिस्टम बन गया। ऐसे सोलर सिस्टम हमारी मंदाकिनी में जाने कितने हैं। इतने सारे तारे जो रात को हम देखते हैं, वो यही तो इसी प्रकार के जाने कितने प्रकार के सोलर सिस्टम है। और तो और ये जो पूरी मंदाकिनी जैसी आकाश गंगा हमें दिख रही है, ऐसी भी पता नहीं कितनी सारी हैं, ऐसे वैज्ञानिकों का कहना था। अच्छा, वैज्ञानिकों ने इस बात का प्रमाण देने के लिए हबल टेलीस्कोप का उपयोग किया था। बहुत पहले हबल टेलीस्कोप मैंने कई बार सिखाया है। वैज्ञानिकों को इस बात में तो सत्यता थी कि ऐसा कुछ है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये थी कि ये तारे आपस में टकराते क्यों नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल बहुत लॉजिकल रूप से आना चाहिए। जैसे आप अगर रात को बैठे हुए रात को तारे देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों की उम्र इस समय चांद देखने की है, कुछ की तारे देखने की है, और कुछ लोगों की, खैर छोड़िए। तो फिलहाल मुद्दा ये है कि अगर आपने चांद और तारे देखे
तो मन में एक जेन्युइन प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है? यार सर एक बात बताओ, ये आपस में टकराते क्यों नहीं है ना? जैसे मेरी बच्चियां छोटी हैं, वो तारे और चांद जब देख रही होती हैं तो आकाश गंगा के अंदर उन्हें पता है पापा देखो ये वो स्टार है, पापा ये वो स्टार है, लेकिन अल्टीमेटली उनका प्रश्न एक बन के आता है, ये टकराते क्यों नहीं है? अभी टकराते क्यों नहीं है ये आज आप सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वैज्ञानिकों ने तो जरूर सोचा होगा। और वैज्ञानिकों ने जब सोचा तो इसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का पता लगाया। अब वो अदृश्य शक्ति जिनका इन्होंने पता लगाया, उस शक्ति का नाम क्या था? उस शक्ति का नाम था डार्क एनर्जी, जो इन्हें टकराने से रोकती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोई ऐसी शक्ति उपस्थित है जो इन्हें आपस में टकराने से रोकती है। बोले अच्छा बेटा, यानी कि इनके अंदर, गैलेक्सीज के अंदर, स्टार्स के अंदर कोई एक दूसरे को दूर करने वाली चीज तो है। उस एनर्जी का नाम क्या है? डार्क एनर्जी है। बोले यार ये तो गजब चीज पता चल गई। अगर कोई डार्क एनर्जी जैसी चीज है तो मान लिया कि कोई चीज है जो एक दूसरे से दूर भगा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अंतरिक्ष का एक्सपेंशन कर रही है। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि इसका काम केवल कितना हो रहा है? अंतरिक्ष को एक्सपेंड करने का काम हो रहा है, डार्क एनर्जी का काम। बोले अच्छा 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 अच्छा। बोले ठीक है, ये समझ में आ गया। पर बोले सर एक बात बताइए, आप में से ही कई बुद्धिजीवियों ने हमें पढ़ाया है, न्यूटन नाम से एक बाबा हुए। उन न्यूटन नाम के बाबा ने कहा कि दुनिया का हर पदार्थ एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने ही हमको बताया और बहुत सारे हमारे साइंस के टीचर्स ने हमें पढ़ाया कि भाई देखिए बात यह है कि एक ग्रेविटेशनल नामक फोर्स और होता है। बोले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? बोले ग्रेविटेशनल फोर्स है कि जो दो द्रव्यमान युक्त वस्तुएं हैं, जो दो द्रव्यमान हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बोले सर आप पृथ्वी पर इसीलिए हैं क्योंकि आप में भी द्रव्यमान है और पृथ्वी पर भी है। ये दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, क्या न्यूटन गलत है? बात तो सही है। क्या न्यूटन गलत है कि दो प्लेनेट एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? बोले नहीं, क्योंकि एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट के कंसीडरेशन में आकर्षण है। तो बोले सर इसका मतलब आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है, अर्थात अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। ये बात तो सही थी। पर बोले सर एक बात बताइए, अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो ये फिर भिड़ते क्यों नहीं है? आप में से कईयों के मन में फिर सवाल आता है, सर एक बात बताइए, क्या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का आकर्षण इतना नहीं कि चंद्रमा एक दिन कहता है पृथ्वी से कि बहना तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ पर रहने वाले बहुत लोग हमें मामा मामा कहते हैं, आज हम मिलने खुद आ रहे हैं। सर कहीं ऐसा तो ना हो कि किसी दिन चंदा पता चले कि चले आए, बोले बहना बताओ क्या है हमारे लिए, पता चले कि मामा कहने वाले सारे भांजे भांजियां दबक गए, दब गए, मर गए। बोले सर ऐसा भी नहीं होता, आकर्षण है। हम लोग तो पृथ्वी पर चिपके हुए हैं, हम कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं एप्पल नीचे ही गिरता है, हम जो भी करते हैं सब चीज नीचे ही आ रही है। हमारे ऊपर तो ग्रेविटेशनल लग रहा है और ऊपर नहीं लग रहा है। कोई सीमा है क्या इसकी? हमने कहा पॉइंट तो सही है। वैज्ञानिकों ने इन सब चीजों को समझ तो रखा था लेकिन आंसर नहीं दे पा रहे थे। अब जब आंसर नहीं दे पा रहे थे तो इन्होंने कहा कि जो शक्ति ना दिखे, अब देखिए क्या है ना, वैज्ञानिक अक्सर एक लाइन बोला करते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, विज्ञान ही भगवान है, क्योंकि भगवान पर विश्वास वही रखता है जिसको विज्ञान नहीं आती। जिसके पास लॉजिक है, जिसके पास रीजनिंग है, वो ईश्वर पर विश्वास रखेगा ही नहीं। ये वैज्ञानिकों का मत होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस अदृश्य शक्ति का नाम जो खींचने के लिए जिम्मेदार थी, उसे तो नाम दे दिया डार्क मैटर। यानी कि एक अंधा मामला है बॉस, कुछ तो है जो खींच के रख रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के ही चक्कर काट रहा है। ऐसा नहीं है कि आज बहन जी हम आपसे नाराज हो गए हैं, मंगल का चक्कर काटेंगे, बहुत हुआ सम्मान। पता चल रहा है धरती मैया से नाराज होकर के हमारे चंदा मामा दूर चल दिए, बोले मंगल पर चक्कर काटेंगे, आपके साथ लफड़ा नहीं, अपनापन दूर जा रहे हैं। भाई ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है बहन जी के आपसे इतना प्यार हो कि हम आपके नजदीक चले आए। भाई साहब दोनों बातें समझ में वैज्ञानिकों को भी आ गई। वैज्ञानिकों ने कहा कुछ तो है जो नहीं पता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब वो जो गड़बड़ है ना, इसी को नाम दिया गया, जो एक दूसरे को आकर्षित करे वो अदृश्य शक्ति कही गई डार्क मैटर, और जो एक दूसरे को दूर करे वो शक्ति कही गई डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों ने 1920 में यह कल्पना कर ली थी कि कोई डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसी चीज तो है, लेकिन अब वो कितनी है, क्योंकि ये दिखती नहीं है। अब हम लोगों को बोल भी दें तो लोगों को डाउट हो जाए, तुम बड़े बनते हो बेटा वैज्ञानिक, बताओ तो कहां है डार्क मैटर, बताओ तो कहां है डार्क एनर्जी। क्योंकि भाई देखिए ना, सिंपल सी बात है, जिसको आप कहते हैं बेटा भगवान से डर, बच्चा क्या कहता है, भगवान बताओ कहां है। ऐसे वैज्ञानिकों ने कहा कि बेटा कुछ तो है, जैसे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहा, आपने पूछा वैज्ञानिक को, बोले हाँ तो दिखाओ कहां है।
तो यार ये तो प्रमाण की आवश्यकता हो गई। अब वैज्ञानिकों को इस बात में एक चैलेंज मिल गया कि यार कुछ तो है लेकिन बस दिखा नहीं पा रहे हम इसको। इसके लिए साथियों दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स में से अब जाकर के एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है जिसे आज आप पढ़ रहे हैं। अब जाकर के एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है और उसी का नाम है ज़ीनॉन 1T। ज़ीनॉन 1T नामक एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। इटली के अंदर ये वैज्ञानिकों ने सफल प्रयोग किया है और उन्होंने डार्क एनर्जी को ढूंढ निकाला है। अब आप बताइए कि ये न्यूज कितनी बड़ी न्यूज है। बस न्यूज उन्हीं के लिए बड़ी है जिन्हें साइंस की थोड़ी भी रुचि है, ज्योग्राफी की थोड़ी भी रुचि है। ये न्यूज कितनी बड़ी है कि वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी का पता लगा लिया है गजब न्यूज। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी बनेगी, इसका मतलब बोले सर इसका मतलब बचपन में जैसे हम सुनते थे भूत होता है, भूत होता है, किसी ने भूत देख लिया लगता है और गारंटी से कह रहा है कि भूत देख लिए। सर कहां देखे इन्होंने ये बताइए। बेटा इटली में देखे। इटली में इन्होंने हजारों फीट की गहराई में गड्ढा खोद करके एक लेबोरेटरी बनाई। उस लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने सालों बैठ करके रिसर्च करी, तब जाकर के इन्हें कुछ पता चल गया। आप कहेंगे सर जरा बताइए कि सर कैसी थी लेबोरेटरी, क्या थी क्या था। बेटा ये तो मैं बता नहीं सकता ना, अगर ये सब बातें मैंने बता दी तो मैं ही वैज्ञानिक ना बन जाऊं। मुझे इतना ही पता है कि इनको पता चल गया कि डार्क एनर्जी कुछ होती है। आपने कहा चलो ठीक है, हम तो सर पहले भी मानने वाले ही थे। आपने इतने दिनों से हमको पढ़ाया एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, हमने उनमें से कौन सा कुछ देखा है। विश्वास कर लिया, आपने कहा मान लिया। अब आपने कहा डार्क एनर्जी होती है तो होती है, किसी ने तो देखा है, देख लिया, हो गया सर। लेकिन अभी भी जरा क्यूरियोसिटी बरकरार है। एक बात बताइए, इनमें से ज्यादा कौन सी बड़ी चीज होती है? डार्क मैटर बड़ा होता है कि डार्क एनर्जी बड़ी होती है? बहुत प्यारा सवाल है। और जब ये बहुत प्यारा सवाल साइंस के विद्यार्थियों को पता चलता है डार्क एनर्जी के बारे में, तो ये तो साथियों न्यूज बन गई। लेकिन एक बहुत प्यारा सवाल ये बनता है, आपने सर एक लाइन बोली, क्या बोली कि दूर से पास बुलाने आए हैं। कहानी अपने फिल्मों वालों को तो, बॉलीवुड को ऑलरेडी ये सब पता था ऑलरेडी, तो है ना, दूर से पास बुलाने आए, फिल्म का गाना है, तो उसे डार्क मैटर कहा जाता है। और हमारे बॉलीवुड में इसीलिए कहा गया प्यार अंधा होता है। तो दूर से पास बुलाने आए यानी कि जो अट्रैक्शन करे वो अट्रैक्शन वाली चीज तो क्या कहलाई? डार्क मैटर कहलाई। क्या कहलाई? डार्क मैटर कहलाई। और बेवफा तब तुमको ना देखेंगे हम, यानी दूर हो जाओ हमसे, दूर हट जाओ, वो कहलाई डार्क एनर्जी। तो जनाब हमारी कहानी के अंदर दो किरदार हैं, एक है अट्रैक्शन और एक है रिपल्सन। यानी एक तो किरदार ऐसा है जो कि जितने भी अंतरिक्ष में आइटम दिखाई दे रहे हैं इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, और एक ऐसा है जो दूर भेजने का प्रयास कर रहा है। बोले समझ में इतना तो आ गया, अब आगे की बात बताओ फटाफट। फटाफट बात यह है, आपको जान करके एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि क्या पूरी दुनिया छिन गई क्या हमसे? क्या बात है बताऊं मैं आपको। भाई साहब बात यह है, हम सब से मतलब ये हुआ, आप, मैं, मेरा लैपटॉप, मेरे मोबाइल, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये सूरज, ये जल, ये थल, जो भी आप देख सकते हैं, आप मंगल, बुध, बृहस्पति, जो भी आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो भी आप फील कर सकते हैं, आपको पता है अंतरिक्ष में जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, उनका कुल परसेंटेज कितना है? हमारे अंतरिक्ष में चंद्रमा, सूरज, मंगल, बुध, बृहस्पति, जुपिटर, जो मिला सकते हो, हमारे मोबाइल फोन, पत्ते, कपड़े, अखबार, चावल, जो मिला सकते हो, ये पूरे यूनिवर्स का मात्र 5% है। ये पूरे यूनिवर्स का 5% है। प्यारे साथियों जरा विचार करो कि आप कैसे यूनिवर्स में रह रहे हैं। 5% कुल है ये। आप पूछेंगे अच्छा बाबा ये सब बवाल है, तो फिर ये बताओ सर ये डार्क मैटर कितना है? क्योंकि अल्टीमेटली ना हमको क्यूरियोसिटी तो अब इनके जानने के अंदर है कि भूत तो है पर वो क्या है। सर ये डार्क मैटर कितना है? साथियों जान के आश्चर्य होगा, इस अंतरिक्ष का 27% डार्क मैटर है। जरा विचार करिए, हम जो चीज देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो हम खोज रहे हैं, वो मात्र 5% है, और जिसे हम नहीं देख सकते, जो अट्रैक्शन का कारण है, वो वर्तमान में
27% है। और जो रिपल्शन का कारण है इस अंतरिक्ष के अंदर साथियों, उसका परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊं तो वो 68% है। आपके सामने कुल 3% आ गई। 68%, 27% और 5% ये हो गया कुल जमा 100%। बोलिए सबसे ज्यादा क्या है? बोलिए सबसे ज्यादा क्या है? रिपल्शन सबसे ज्यादा है, यानी प्लैनेट्स का, गैलेक्सीज का एक दूसरे से दूर करने का जो नेचर है वो सबसे ज्यादा है। बस दिक्कत यही है कि किसी ने इसे देखा नहीं है। साथियों, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो मैं अब आपको दुनिया का एक बेहतरीन सिद्धांत समझाने जा रहा हूं जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को आज मतलब गजब कहर मचा देना, शेयर कर देना गजब तरीके से, वीडियो लाइक वाइक जो करना है कर देना। मुद्दा क्या है? क्योंकि विद्यार्थियों इस बात को समझने का प्रयास करिए कि वर्तमान पृथ्वी में, वर्तमान अंतरिक्ष में, वर्तमान यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो रिपल्शन की है। 68% रिपल्शन है। इसका मतलब मुझे ये बताइए, सारी गैलेक्सीज, सारे प्लैनेट्स, ये सब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? आंसर है दूर जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू रिपल्शन की ज्यादा है। आपको पता है बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये पूरा यूनिवर्स कभी एक छोटा सा गोला हुआ करता था। ये पूरा यूनिवर्स कभी एक छोटी सी बॉल हुआ करता था। कितने साल पहले? 15 बिलियन ईयर पूर्व, 15 बिलियन साल पहले। आप पूछेंगे एक मिनट ये कितना होता है? अरे बेटा, इतना होता है जितना पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा नहीं है, इतना साल पहले। ठीक है, तो भाई 15 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स केवल एक गोला था। वैज्ञानिकों का कहना है उस गोले में हुआ एक ब्लास्ट, गजब वाला ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट के बाद टुकड़े निकले। वो टुकड़े ही आज लगातार एक्सपेंड होते चले जा रहे हैं। वही टुकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वही टुकड़े यानी कि हमारा जो अंतरिक्ष है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसे ही बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यानी कि अगर हम अंतरिक्ष में ये मान लें कि ये यूं फैलता जा रहा है तो इसे आप कहीं समेटते हुए लेकर के आएंगे तो किसी एक पॉइंट पर आकर के ये क्लब हो जाएगा, और जहां ये क्लब हो जाएगा वहीं से पूरे अंतरिक्ष का ओरिजिन होता है। उम्मीद है आप में से सभी साथियों को साइंस की ये रोचक घटना समझ में आई होगी। आपको समझ में आया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है साथियों ये। तो उम्मीद है आपको ये डार्क एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वैज्ञानिकों की बात माने तो ये रहा आपके सामने पूरा की पूरा परसेंटेज। 68% डार्क एनर्जी, डार्क मैटर 27%, 5% हमारा मैटर है जिसमें हम और आप रहते हैं। क्लियर हो गया साथियों? ये है डार्क एनर्जी का कंसेप्ट जो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रही है। तो प्रोजेक्ट क्या था? उस प्रोजेक्ट में साथियों इस डार्क एनर्जी का पता लगा लिया गया है। उम्मीद है अब आपको ये पूरा सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक मजेदार बात बताते हैं, अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो एक बहुत बेहतरीन सवाल आपके मन में बनेगा। सर एक मिनट, एक बात बताओ, जब पृथ्वी बनी होगी यानी ये अंतरिक्ष बना होगा, ये यूनिवर्स बना होगा, तो एक बात बताइए, उस समय अट्रैक्शन ज्यादा रहे होंगे कि रिपल्शन ज्यादा रहे होंगे? प्रश्न बेहतरीन है। सर जब बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत हुई होगी यानी 15 बिलियन साल पहले, एक काम करते हैं सर, आप सालों को थोड़ा पीछे लेके चलो, है ना, ईयर्स को थोड़ा पीछे लेके चलो। आपने 15 बिलियन ईयर तो बहुत ज्यादा बोल दिया। आप एक काम करो सर, आप लगभग 13.5-14 बिलियन साल तक पहले पहुंचो। 1 बिलियन साल का ही मामला रखो। आप बताओ उस समय क्या हुआ होगा? क्योंकि अंतरिक्ष तो अब एक्सपेंड कर रहा है, पहले तो सर नजदीक हुआ करता था। मैंने कहा बात तो सही है। यानी कि जब ये सब एक दूसरे के नजदीक थे तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा मात्रा डार्क मैटर की हुआ करती थी। सबसे ज्यादा मात्रा डार्क मैटर की जो एक दूसरे को समझ के बैठा हुआ था। धीरे धीरे डार्क मैटर घटने लगा और डार्क एनर्जी बढ़ने लगी, तभी तो एक दूसरे से दूर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वाला स्थिति देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि आज से 13.8 बिलियन साल पहले की अगर हम एक डेटा निकालें तो उससे अंदाजा निकलता है कि पहले डार्क मैटर ज्यादा हुआ करता था और आज डार्क एनर्जी ज्यादा होती है। यानी पहले अंतरिक्ष समेटा हुआ था, डार्क मैटर की मात्रा ज्यादा थी, और आज डार्क एनर्जी की मात्रा ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये पूरा यूनिवर्स
यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। समझ में आ गया हो तो सेशन को दबा के शेयर कर दो, क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट सिखाया गया है आपको जो कि आने वाले टाइम में आपकी साइंस के प्रति रुचि तो बढ़ाएगा ही और आपको एक बहुत बड़ी चुनौती से निपटाने में सहायता करेगा। ये है साथियों बिग बैंग, जिसमें माना गया कि एक बहुत बड़ा बम था जो फटा और वो फटता गया फटता गया फटता गया, जो बम सा स्थिति बनी उसे सुपरनोवा कहा गया और आज पूरी की पूरी अर्थ इस प्रकार से एक्सपेंड, पूरा यूनिवर्स जो है वो इस प्रकार से एक्सपेंड होता चला जा रहा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये प्रॉपर तरीके से बात समझ में आ गई होगी। बिग बैंग का फटना कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया, इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दिया। क्लियर हो गया? कहां हुआ है ये प्रयोग? साथियों ये प्रयोग हुआ है एक इटली के अंदर लेबोरेटरी है जिसका नाम है ग्रान सासो। ग्रान सासो लेबोरेटरी जमीन के भीतर है, 2400 मीटर 3400 मीटर के अंदर नीचे बताई गई है। ये इसका मुंह है, रोम से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। ये इटली के अंदर लेबोरेटरी है जिसकी गहराई के अंदर खोज करके यह जानकारियां निकाली गई हैं। समझ में आ गया? ये साथियों रिसर्च ये होती है साइंस के अंदर जो खोज जो काम किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत सारा हमने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। सुनने के बाद आपको लगेगा कि बहुत आसान जानकारी आपने सीखी है, लेकिन कल को आप खुद से पढ़ने बैठेंगे तो आपको इसका गूढ़ रहस्य और अर्थ समझ में आएगा। इसको समझाने में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको बात ही बातों में दे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले न्यूज की तरफ।